हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जिस चीज़ का वेट आप इतने दिनों से कर रहे थे, तो अब आपका वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 11th का जो टर्म 2 का डेट शीट है वो रिलीज़ हो गया है, जो कि DOE की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्लास 9th और 11th का डेट शीट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी। तो देखिए, जो मॉर्निंग या फिर जनरल शिफ्ट के जो स्कूल हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो सुबह के 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपको तो ये तो पता ही होगा कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं उनका एग्ज़ाम दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। यानी कि 2 से 4 2 घंटे हो गए। तो ये इवनिंग शिफ्ट का टाइमिंग है 2 से 4 और मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है 9:30 से 11:30। ठीक है, तो ये टाइमिंग की बात कर ली हमने। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन से डेट को आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11/4/2022 यानी कि 11 अप्रैल 2022 को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है। इससे आपको ये पता चलता है कि 11 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 11 अप्रैल को और मंडे को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, यानी कि SST का एग्ज़ाम है आपका पहला, जो कि 11 अप्रैल को होगा। ठीक है, और इसी दिन क्लास 11th का भी एग्ज़ाम है। तो क्लास 11th के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले क्लास 9th के बारे में बात करते हैं। तो 11 अप्रैल मंडे को आपका SST का एग्ज़ाम होगा। फिर इसके बाद अगला एग्ज़ाम यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 अप्रैल जो है, इस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, ये क्लास 11th का है। तो 11 के बाद अगला एग्ज़ाम आपका 13 अप्रैल को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अप्रैल वेडनेसडे को नेचुरल साइंस, यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट है आपके पास विज्ञान, तो विज्ञान का एग्ज़ाम आपका होगा 13 अप्रैल को। हो सके तो आप इन्हें नोट कर लेना, नहीं तो ये जो डेट शीट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा डेट शीट टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर दूंगा। अब इसके बाद 13 के बाद अगला एग्जाम आपका 16 तारीख को होगा। 16 अप्रैल को सैटरडे को मैथ्स का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का आपका एग्जाम होगा 16 तारीख को। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 तारीख को होगा आपका। 16 के बाद एक दिन छोड़ करके 18 तारीख को आपका अगला एग्जाम होगा मंडे को, जो कि इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद अगला एग्जाम, ये देखिए 19 को आपका एग्जाम नहीं है, ये खाली है। अगला एग्जाम जो है वो आपका 20 तारीख को होगा, जो कि वेडनेसडे को, और ये एग्जाम आपका संस्कृत का होगा। जिसके पास संस्कृत है उनका संस्कृत का होगा, जिसके पास उर्दू है उनका उर्दू का होगा, या फिर पंजाबी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 21 तारीख को आपका एग्जाम नहीं है, ये खाली है। अगला एग्जाम जो है वो आपका है 22 तारीख को, फ्राइडे को हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस का पहला एग्जाम है आपका, फिर नेचुरल साइंस यानी कि साइंस का दूसरा एग्जाम है, फिर मैथ्स का है, फिर इंग्लिश, फिर संस्कृत और फिर हिंदी। तो ये सारे आपके एग्जाम है, कौन कौन से डेट को है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो क्लास 11th है उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देखिए क्लास 11th का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल को है। जिनके पास फिजिक्स है उनका फिजिक्स का होगा, जिनके पास ज्योग्राफी है उनका ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, और फिर अगला एग्ज़ाम क्लास 11th का जो है वो 12 तारीख को होगा, और ये होगा फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जो है क्लास 11th का वो 13 तारीख को होगा, और ये आप देख सकते हैं मैथ्स का एग्जाम होगा। और फिर अगला एग्जाम जो है वो 16 तारीख को होगा, जो कि इकोनॉमिक का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम 18 तारीख को होगा, यानी कि 18 अप्रैल को, और ये बिजनेस स्टडी या फिर पॉलिटिकल साइंस, यानी जिसके पास बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है उनका बिजनेस स्टडी का होगा, और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है उनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा 19 तारीख को, यानी 19 अप्रैल को ट्यूसडे को, और ये होगा इंग्लिश का एग्जाम। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट होगा 20 तारीख को, और ये एग्ज़ाम होगा संस्कृत का या फिर बायोलॉजी का, यानी जिसके पास संस्कृत है उनका संस्कृत का होगा, जिसके पास बायो है यानी बायोलॉजी उनका बायोलॉजी का होगा एग्ज़ाम। इसके बाद नेक्स्ट है 21 तारीख, तो 21 तारीख का जो है ये आप देख सकते हैं हिंदी इलेक्टिव, यानी कि जिनके पास हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम होगा 21 अप्रैल को, ठीक है। और फिर इसके बाद 22 तारीख को भी एग्ज़ाम है होम साइंस का, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास होम साइंस है सब्जेक्ट उनका एग्ज़ाम होगा 22 तारीख को। और 23 अप्रैल को यानी 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा सोशियोलॉजी या फिर ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, यानी जिसके पास सोशियोलॉजी है उनका सोशियोलॉजी का होगा, जिनके पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है सब्जेक्ट उनका इसका होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर अगला एग्जाम आपका 25 तारीख को मंडे को है, जिनके पास अकाउंटेंसी है उनका अकाउंटेंसी का होगा, जिसके पास केमिस्ट्री है उनका केमिस्ट्री का होगा, और जिसके पास हिस्ट्री है उनका हिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो ये पूरा डेट शीट मैंने आपको बता दिया क्लास 9th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। अब यहाँ पर हमें नोट करके दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, द डेट शीट इज कॉमन फॉर मॉर्निंग, इवनिंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल्स, हाउएवर द टाइमिंग ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 आर डिफरेंट एज मेंशन्ड अबव। यानी कि जो ये डेट शीट हमने देखा है ये डेट शीट सबके लिए कॉमन है, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो, चाहे इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो या फिर जनरल शिफ्ट के स्टूडेंट हो, सभी के लिए यही डेट शीट है बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन जो टाइमिंग है वो सभी के डिफरेंट है। तो टाइमिंग तो हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया था, मॉर्निंग या फिर जनरल शिफ्ट जो स्कूल हैं यानी मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं यानी इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट जो हैं उनका एग्जाम दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या कहा है, एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल। यानी इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट इसमें आपका नहीं मेंशन किया गया है, जैसे कि इसमें मेन सब्जेक्ट ही मेंशन किया गया है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपके पास होगा तो उसका डेट शीट आपको स्कूल में ही बता दिया जाएगा कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका किस डेट को होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमारा मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं किया गया है उसका डेट आपको स्कूल में ही बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिकुलसली। यानी कि जो आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पे ही लिखा हुआ होगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कहा गया है रीडिंग टाइम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 15 मिनट्स। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लेना कि रीडिंग टाइम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 15 मिनट्स। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 15 मिनट में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं और आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेट शीट था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।